स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टर्म 2 में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ओम्स लॉ हम करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन मोड अब रुक गया है तो ऑनलाइन हमने स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो स्टडी जो करनी है ऑनलाइन करनी है, लेकिन वो बेस्ट वे में करेंगे, आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हमने क्योंकि स्कूल में हम कर चुके हैं रिगार्डिंग, हम स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और करंट हमने स्टडी किया था, पोटेंशियल हम स्टडी कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने पोटेंशियल स्टडी किया। हमारे पास अब जो फैक्टर आता है वो आता है ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओम्स लॉ, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं ओम्स लॉ की। क्या कहता है ओम्स लॉ? अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं हम कंडक्टर के एंड्स पर, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है करंट के, ठीक है। यही हम डेफिनेशन में लिखेंगे। इफ टेम्परेचर ऑफ ए given conductor is kept constant, ठीक है। if temperature of a given conductor is kept constant, then potential difference across the conductor is directly proportional to the current flows through conductor, ठीक है। अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट जितना फ्लो कर रहा है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अगर हम इसे रियलिटी में कन्वर्ट करें, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वाइस वर्सा होता है जनरली। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर मैंने मान लिया V है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, करंट इज डिनोटेड बाय I, कर चुके हैं हम, ठीक है। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, मतलब यही हमारे पास क्या है जनरली ओम्स लॉ है, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेकर आते हैं, तो वो कांस्टेंट होता है R, ठीक है। हियर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या हम इसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। यहां R को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है जनरली, ठीक है। इसे पॉज करके नोट डाउन करो, बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं किसी भी कंडक्टर का, तो कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल टू लेकर आना है, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कांस्टेंट इज R। R इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेजिस्टेंस। अब हमने आगे इस रेजिस्टेंस को इन डेप्थ स्टडी करना है, इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है?
इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू resist the flow of charge। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से कंडक्टर कैपेबल होता है कि वो अपने में से चार्ज को फ्लो ना करने दे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, कंडक्टर ही ऑफर करेगा क्योंकि उसमें से करंट को फ्लो करते हैं हम, वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। कोई भी कंडक्टर होता है उसकी खुद की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और हमने किया है अभी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू में R। अभी हमने किया तो R की वैल्यू यहां से किससे इक्वल आ रही है, V अपॉन में I के इक्वल आ रही है। हियर V इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, I इज दी करंट। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट ऑफ SI, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देखें, पोटेंशियल की यूनिट हमने निकाली थी वो होती थी वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और इसे ही वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ R जो है वो क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर, जिसे हम कंबाइंड यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ओम भी कहते हैं। अगर हमें 1 ओम को डिफाइन करना हो, अगर हमारे पास आ जाए डिफाइन 1 ओम, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। अगर देखो, अगर मैं यहां पर 1 ओम लिखूं तो वो किससे इक्वल आएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें 1 एम्पियर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be 1 ohm if during the potential difference of 1 volt across the conductor, a current of 1 ampere is flowing through it। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में आ जाती है। 1 ओम, देखो यहां से 1 ओम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, करंट भी कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। हमने इसको एक्सप्लेन करना है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम 1 ओम तब बोलेंगे इफ ड्यूरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt across the conductor a current of 1 ampere is flowing through it। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हमने मेंटेन किया हुआ है तो उसमें से कितना करंट फ्लो करे, 1 एम्पियर। ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है रेजिस्टेंस की, और हमने उसकी यूनिट को भी डिफाइन किया और फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, अब हम करते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स, रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, नंबर 1, resistance is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance is directly proportional to length of conductor। ठीक है, हम रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं कैपिटल आर से। सपोज करो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो एल है, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ कंडक्टर की होगी उतनी ही ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। से दिस इक्वेशन इज 1। सेकेंड, resistance is inversely proportional to area of conductor। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम अगर कैपिटल आर शो कर रहे हैं से एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए, एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा एरिया होगा कंडक्टर का वो उतनी ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, उतनी ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। से दिस इक्वेशन इज 2। थर्ड है resistance of conductor is depend upon material by which conductor is made। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल का कंडक्टर, और सॉरी जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है ना, मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस वेरी करती है, चेंज होती है। अगर मान लो एक मेरे पास कंडक्टर है एल्युमिनियम, एक है सिल्वर, एक है कॉपर, ठीक है, तो इन तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होती है। इस वजह से उनको यूज भी हम अलग अलग जगहों पर ही करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दूं तो यहां से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल बाई ए के। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं, इक्वल टू लेकर आता हूं, तो एक कांस्टेंट आ जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज रो। यहां पर जो ये रो है, रो इज दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, जिसे हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रजिस्टिविटी भी कहा जाता है रो को। ठीक है, यहां से इतना पोज करके नोट डाउन करो, फिर थोड़ा सा रजिस्टिविटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। देखो यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ ये आ जाएगा आर ए बाई एल। ठीक है, ये फॉर्मेशन बनेगा। अगर हम यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखें, रेजिस्टेंस की यूनिट हमने फाइंड आउट की थी, वो थी हमारे पास ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास आ जाती है ओम मीटर। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट बन जाती है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टिविटी आती है ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दी temperature of conductor and material of conductor। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है
ये डिपेंड करती है कि कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है और मटेरियल कितना है, मटेरियल किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करती थी। ठीक है, तो ये आपने यहां तक जो है वो स्टडी करना है। आगे हम रेजिस्टेंस के बारे में ही स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।